ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं। आज 65वां सेशन है और हम दोहा 23 से आगे पढ़ना शुरू करें। हमने पिछले सेशन में, ये सेशन हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं, हमने पिछले सेशन में ये बात की थी कि किस प्रकार सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और एहसास होने के बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेजा माता सीता की खोज के लिए। चलिए वहीं से आज आगे चर्चा शुरू करते हैं। जब ये वानर चारों दिशाओं में खोज के लिए गए और उसी के साथ भगवान ने अपनी अंगूठी भी हनुमान जी को दी ताकि अगर वो माता सीता को मिले तो वो अंगूठी दें। दोहा 23 से आगे बात शुरू करते हैं। एक सुंदर कथा हमारा इंतजार कर रही है। लागी त्रषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में सबको बड़ी तेज प्यास लगी और इतना, क्योंकि सब घबराए हुए ऑलरेडी थे और सुग्रीव ने कहा था कि वो मार डालेंगे अगर कोई बिना जानकारी लेके आया। पर इसलिए सब वैसे भी घबराए हुए थे, सबको बहुत तेज प्यास लगी। पानी कहीं था नहीं और परेशानी बढ़ रही थी। तो हनुमान जी ने चढ़ी गिरी शिखर चहु दिसि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस ही उड़ाही, बहुतक खदक प्रबसे ही तेहि माही। हनुमान जी ने एक पर्वत के ऊपर चढ़ के जब देखा तो उन्हें पृथ्वी के अंदर एक गुफा दिखाई दी। बड़ी आश्चर्यजनक गुफा, गहरी गुफा पृथ्वी के अंदर की तरफ जाती हुई, और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी, बगुले, हंस उड़ रहे थे उस गुफा के ऊपर, और उड़ रहे थे और अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो हनुमान जी को अंदाजा हुआ कि हो सकता है यहां पानी हो, कि धरती पे वो गुफा है और सारे पक्षी उसी में अंदर जा रहे हैं बार बार। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब लह सब कहूं लय सोई बिबिर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीनहा, बैठे बिबिर बिलुम्ब न कीनहा। फिर हनुमान जी ने सबको बताया कि यहां एक गुफा है, शायद वहां हमारी प्यास मिट सकती है। तो वो उस गुफा की ओर बढ़ते हैं सबके साथ। दीख जाई उपबन बरसर, बिगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह बैठी, नारी तपपुंज। अंदर जाके उन्होंने देखा इतना सुंदर एक तालाब था। उस अंदर गुफा के अंदर जब गए और उसके पास में एक बड़ा सुंदर सा बगीचा था, बहुत सारे कमल के फूल खिले थे। एक सुंदर सा मंदिर था और एक बिल्कुल एक तपोमूर्ति जैसी एक स्त्री ध्यान में थी। वाल्मीकि रामायण कहती है कि ये जो स्त्री थी, ये बुजुर्ग थी। सो अलग अलग रामायण में अलग अलग वर्जन्स भी आते हैं, तो बड़ा पर एक बात है, तपस्वी स्त्री बैठी थी वहां। दूर ते ताही सबिन निरूपा नावा, दूर ते ताही सबहि सिरुनावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते ही तब कहा करऊ जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। सबने उन्हें प्रणाम किया और बताया हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं और हमें बहुत प्यास लगी है, हम इतनी दूर से आए हैं, हम माता सीता की खोज में आए हैं। सारा वृत्तांत बताने के बाद तो उस स्त्री ने कहा कि यहां तो सारे फल हैं, खाओ, तुम विश्राम करो, आराम करो। मजुन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही अब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुनाई। जब सब लोगों ने, सबका पेट भर गया, पर डर सबके मन में था कि अगर माता का पता लिए बिना लौट गए तो सुग्रीव तो संहार ही कर देंगे। तो सब वापस पहुंचे और उनसे बात करना चालू किया कि हम डरे हुए हैं। देखिए, जब मृत्यु मन में सजग रहती है, जागृत, तो भौतिकता में मन नहीं लगता। देखिए कैसे भौतिकता की प्यास खींच के ले आई गुफा में,
भौतिकता की गुफा में। उस भौतिकता की गुफा में उपवन भी है, जल भी है, सब कुछ सुंदर है, सारा पेट भर जाएगा। बट मटेरियल थिंग्स कैन नॉट फुलफिल इमोशनल कैविटी। शरीर तो संतुष्ट हो जाएगा पर मन डरा हुआ है। एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन ऑल्सो कैन नॉट फुलफिल स्पिरिचुअल कैविटी। तो तीन तरह की व्यक्ति के अंदर रिक्तताएं होती है। पहली, शारीरिक रिक्तता। उसे चाहिए अच्छे कपड़े मिले, खाना मिले, उसको शारीरिक संतुष्टि मिले। ये सब चीजें शारीरिक आवश्यकता है। जब इंसान को दो वक्त की रोटी की चिंता से समाप्ति हो जाती है, फिर उसके बाद आती है मानसिक रिक्तताएं। उसके संबंध अच्छे हो, रिश्ते नाते सुंदर हो, समाज में सम्मान हो, नेटवर्किंग उसकी अच्छी हो, लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसका नाम फेमस हो, ये सब चीजें। पर जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इससे भी परे जाता है, तब आध्यात्मिक कैविटी होती है। पर्पस क्या है मेरी लाइफ का? 100 लोग मुझे जान ले या 2 करोड़ लोग मुझे जान ले, फर्क पड़ना क्या है? मुझे कौन सा यहां हमेशा रहना है? और जब मैं चला भी गया तो लोग मुझे याद रखें या भूल गए, मुझे पता ही क्या पड़ना है? और अगर मैं ही वापस आ गया और लोगों ने मुझे याद भी रख लिया, तो क्या मैं खुद को याद रख पाऊंगा? वॉट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ? क्या मैं केवल इसीलिए आया हूं? ये स्पिरिचुअल कैविटी है। सो धीरे धीरे इसी को राइजिंग इन कॉन्शियसनेस के। किस तरह के प्रश्न आपको अक्सर सताते हैं? तो यहां सबका शरीर तो तृप्त हो गया था पर मन डरा हुआ था। इसीलिए जिसको सामने मृत्यु दिखती है वो भौतिकता में एंगेज नहीं होता। और भौतिकता में जितना हम एंगेज होते हैं, इसका मतलब मृत्यु को बुलाए बैठे हैं। जितना भौतिकता एंगेज कर रही है, इसका मतलब मृत्यु को उतना हम भूल गए। ये एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर मृत्यु का हमेशा सजगता बनी रहती है तो भौतिकता ज्यादा असर नहीं डालती। बॉस कुछ कह रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा हो, घर में कुछ हो रहा हो, हम सभी क्षणिक हैं। क्या माथा पच्ची करना और क्यों परेशान होना? तो यहां कोई भी व्यक्ति एंगेज नहीं हो रहा था, क्योंकि मृत्यु सबको सामने दिख रही थी। इमोशनल कैविटी थी, मटेरियल चीजों से भरने वाली नहीं थी। स्वयं प्रभा और हनुमान जी की लंबी चर्चा हुई। स्वयं प्रभा ने बोला, मेरे पास सब कुछ है। मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं, मैं मेरे पास सारे संसाधन है, मेरे मन में शांति है, मैं प्रसन्न भी रहती हूं। पर कुछ कमी सी लगती है, कुछ है जो मिसिंग है। तो हनुमान जी ने, जब चर्चा हुई तो हनुमान जी ने उनको बताया। उसका नाम था स्वयं प्रभा, उस महिला। हनुमान जी ने बोला कि मैं समझ गया क्या मिसिंग है। उन्होंने बोला, आपका पूरा जीवन केवल स्वयं के लिए है। मैं, मेरा और जो मेरा नहीं है। आपका पूरा जीवन अपने आसपास ही घूमता है। आप राम के लिए अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। किसी हायर पर्पस के लिए जीना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये सब कुछ फजूल है चारों तरफ, तो ये सच है। पर देन फिर रियल पर्पस क्या है? हनुमान जी ने बोला, मेरा पूरा जीवन राम के लिए समर्पित है। मेरे जीवन में एक बड़ा कॉज है, और वो कॉज स्वार्थी कॉज नहीं है। वो कॉज निस्वार्थ है। मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं एक पर्पस के लिए जीता हूं। आई डोंट रिप्रेजेंट अ पर्सन, आई रिप्रेजेंट अ पर्पस। ये सुनने से, जब हनुमान जी ने राम की कथाएं कही, राम की गाथाएं कही, और जगत का सत्य उन्हें बताया, तो स्वयं प्रभा जो फिजिकल असंतुष्टि को क्रॉस कर चुकी थी, मानसिक असंतुष्टि को क्रॉस कर चुकी थी, अब उसके अंदर आध्यात्मिक असंतुष्टि थी। और उसके लिए उन्होंने बताया कि राम जी की भक्ति कीजिए। स्वयं प्रभा ने बोला, मैं संतुष्ट हुई आपकी बात से। जब जीवन में सब कुछ मिल जाता है तो हायर उद्देश्यों के प्रति प्रेरित होना होता है। स्वयं प्रभा हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसके पास दो वक्त की रोटी की चिंता नहीं है, और इतना उसके पास आर्थिक उपार्जन वो व्यक्ति कर चुका है, कर चुकी है, कि जीवन शांति से चल जाएगा। थोड़ा बहुत नाम सम्मान भी आ गया समाज में, पर अब क्या? स्वयं प्रभा हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सोचता है या सोचती है, अब क्या, व्हाट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ? तो स्वयं प्रभा ने कहा, मैं राम जी के पास जाऊंगी। हनुमान जी ने इंस्पायर किया उन्हें। और फिर जब उन्होंने कहा मैं जाऊंगी, तो फिर सबने कहा, हमारे हम क्या करें, हमें भी कुछ गाइडेंस दीजिए। तो उसने कहा, मुदहु नयन बिबिर तज जाहु, पैहु सीतहि जनी पछिताहु, नयन मुदि पुनि देख ही बीरा,
थाड़े सकल सिंधु के दीना। उसने कहा कि मैं इतने ध्यान से, इतने समय से ध्यानस्थ रही हूं, इतना तप है मेरे अंदर, पर मेरे अंदर अभी भी राम का उदय नहीं हुआ। इसीलिए मेरे अंदर मुझे खालीपन लगता है। तो जितना तप मैंने आज तक अर्जित किया है, मैं उस पूरे तप को तुम लोगों को देती हूं। तुम अपनी आंखें जैसे ही बंद करोगे और जब तुम आंखें खोलोगे, तो तुम इस गुफा के बाहर खुद को पाओगे, और ऐसी जगह पाओगे जहां सीता जी के लिए आगे जाने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। सबने आंखें बंद की। स्वयं प्रभा ने अपनी तप से उन सबको एक ऐसी जगह डिपोर्ट कर दिया, एक ऐसी जगह भेज दिया जहां से सीता जी से मिलने का रास्ता खुलने वाला था। उन्होंने आंखें खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। जब जीवन में अंधकार हो तो गुरु कृपा ही रास्ता दिखाती है। कभी कभी समाधान तर्क से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता है, जैसा स्वयं प्रभा के साथ हुआ। बहुत तप कर लिया पर समर्पण नहीं था। और तप तो था स्वयं प्रभा ने, पर अब स्वयं प्रभा ने सेवा की। तो तप और सेवा जब मिलते हैं तो मुक्ति होती है। स्वयं प्रभा को भी मुक्ति का रास्ता खुला। स्वयं प्रभा सही मार्गदर्शक थी, बिना शोर किए जीवन बदल दिया। हनुमान जी स्वयं प्रभा के मार्गदर्शक बने और उन्होंने बताया कि भक्ति ही अंतिम शरण है। ज्ञान जब परिपूर्ण होता है तो भक्ति का उदय हो जाता है। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नाये सीमा था। नाना भांति विनय देहि कीन्ही, अप पायनी अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। फिर वो वहां गई स्वयं प्रभा, जहां स्वयं श्री राम थे। उसने श्री राम के जाके चरणों में संपूर्ण समर्पण किया और भगवान ने उसे अचल भक्ति का रास्ता बताया। बदरी बन कहु सो गई प्रभु, आज्ञा धरी शीस। उर धरी राम चरण जुगते, बंदत अज ईस। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा तुम बद्री धाम पे जाओ, वहां जाके तप करो, मेरे अंदर अपना ध्यान लगाओ। वो बद्री धाम पे चली गई और उसने तप किया। वो अपने जीवन की मानसिक कैविटी से ऊपर उतर उठ के आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चालू हुई। कितना सुंदर प्रतीक है। वानर चंचल मन ही है। ये सारे वानर चंचल मन है जो गुफा को देख के, भौतिकता को देख के आकर्षित हो गया। गुफा भ्रम है, माया जाल है। प्यास लगती है भौतिकता की तो माया माया की तरफ जाते हैं। उपवन सुंदर संसार है, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं चारों तरफ, सिर्फ सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता रहता है। किंतु स्वयं प्रभा, स्वयं मतलब आंतरिक, प्रभा मतलब शक्ति, जागृति, प्रकाश। स्वयं प्रभा आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। तो आंतरिक प्रकाश पे जब हम तप करते हैं तो स्वयं प्रभा जागृत होती है। उसने कहा सब आंखें मूंद लो, भौतिकता से आंखें मूंद लो, विड्रॉ कीजिए संसार से। तो बाहर जब निकलेंगे तो वहां से सीता मतलब शांत मन, सात्विक मन के दर्शन स्वतः हो जाएंगे। तो स्वयं प्रभा ने रास्ता बताया सात्विक मन के पुनः दर्शन। तो बाह्य आकर्षण में न उलझना, स्वर्णिम उपवन के बावजूद भी लक्ष्य का स्मरण रखना हमने सीखा। सब कुछ था पर लोग लक्ष्य नहीं भूले। तप शक्ति, जो तप शक्ति है वो समस्या का समाधान बाहरी साधनों से नहीं है, चेतना से है। और यही स्वयं प्रभा का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब स्वयं स्वयं प्रभा चली गई बद्री धाम, ये पहुंच गए समुद्र के किनारे। यहां विचार ही कपि मन माही, बीत अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। अब कई दिन बीत गए समुद्र के किनारे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सब डर रहे थे कि अगर लौट गए तो मारे जाएंगे, नहीं लौटे तो भी मर जाएंगे, यहां करें क्या। कह अंगन लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता कह पाई,
वहां गए मां रही कपिराई। अंगद ने तो आंखों में आंसू आ गए, अंगद के अभी अभी पिता को खोया था। बोला, अंगद ने कहा, हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु है। सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां गए तो सुग्रीव मार डालेगा। सुग्रीव तो अंगद को लग रहा है शायद मुझे वैसे ही मारना चाहता है, क्योंकि मैं ही शायद भविष्य में राजा बनूंगा तो उसको खतरा हो सकता। पिता बधे पर मारत मोही, राख राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भय कछु संशय नाही। अंगद ने कहा, वो तो मुझे तभी मार डालते जब पिताजी की को उन्होंने पिताजी की मृत्यु हुई थी। वो तो भगवान राम जी थे, इसीलिए मेरा रक्षण हो गया। पर मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं लौटा तो वापस बचूंगा। अपने वचन अपने कॉल को न निभा के लौटना वैसा भी मरण है। वो वहां लौट गए तो वैसे भी मार दिए जाएंगे। सुग्रीव तो शायद रास्ता ही ढूंढ रहा है मुझे मारने का। ये सब बातें अंगद के मन में आ रही है। अभी अभी पिता को खोया है, डरा हुआ है, 50 तरह के विचार आते हैं। जामवंत अंगद दुखी देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहू नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। जामवंत ने जब देखा तो बहुत सारी कथाएं गई। वे बोले कि हे तात, राम जी को मनुष्य न मानो। वे निर्गुण ब्रह्म है, अजय है, अजन्मा है। तुम निश्चित रहो, तुम सेफ हो। जामवंत एक बड़े विचारशील, वैज्ञानिक, बुद्धिमान, मनीषी थे। निज इच्छा प्रभु अवतर ही सुर, मही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्यागी। तो जामवंत भी जो थे, कुछ कथाओं में उन्हें रीछ कहा गया, कुछ कथाओं में उन्हें भी बानर ही कहा गया है। तो उन्होंने कहा आगे, देवता, पृथ्वी, गौर, ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं? उन लोगों के लिए जो देवता स्वरूप है, अच्छा कार्य करते हैं, धरती के लिए, धरती की हिफाजत के लिए, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, गौर, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सात्विक हैं, उनके लिए, जो ज्ञानी है उनके लिए, ताकि उन्हें कोई परेशान न करे। उनके लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। वहां सगुणों उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ लगे रहते हैं। हमने 4 प्रकार के मोक्ष की पहले चर्चा की थी। तो हर तरह की प्रार्थना के लिए लोग भक्ति में जहां लगे रहते हैं, उन्हीं के लिए तो भगवान आते हैं, कहा जामवंत ने। यही विधि कथा कह बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहेर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन ही जगदीसा। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, चिंतित हो रहे थे, उनकी आवाज जो पहुंची, वहां एक बहुत बड़ा गिद्ध था और उसका नाम था संपाति। उसने सुना इनकी आवाजें। संपाति ने सोचा, लगता है आज भगवान ने मेरे लिए आहार भेज ही दिया। आज सब ही कह बच्छन कराऊ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊ। कभई न मिर कभई न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। उनको लगा कि अब बहुत दिनों से ढंग से कुछ खाया नहीं, इतने दिनों से भगवान ने कुछ खाने को दिया नहीं, आज इतनी बड़ी टीम दे दी, एक साथ सारा भोजन, बिना भोजन में तो मर ही रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी। डर पे गीत बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि उपसब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। उसके वचन सुनते ही संपाति के सब घबरा गए कि अब यहां भी मर जाएंगे, वहां तो मरना ही है। पर जामवंत के मन में एक विचार आया। वो सोचने लगे, कहा अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारन तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। जामवंत ने थोड़ी तेज आवाज में अंगद को कहा, जटायु जैसा तो कोई बड़ा भागी नहीं हो सकता। राम जी के लिए जटायु ने अपने शरीर को त्याग दिया और परम धाम को चला गया।
यही विद्वत्ता थी जामवंत की। जटायु गिद्ध थे और संपाति भी गिद्ध थे। तो उनको ऐसा लगा क्यों ना संपाति से इस बारे में ओवर हियर करने दिया जाए संपाति को, ताकि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, एक रैपो बिल्डिंग हो, कि हम जिसके नाम से आए हैं उसके लिए गिद्ध ही प्रजाति के सर्वोच्च नाम जटायु ने अपने प्राण तक दे दिए। ये बात शायद संपाति पर असर डाले। संभवतः जामवंत जानते थे या नहीं जानते थे कि जटायु के ही भाई थे संपाति। आगे बढ़ते हैं। सुनि खग हर्ष शोक जुग जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तीन ही भय अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकेल सकल तिन तहा सुनाई। जैसे उसने सुना ये, तो वो वानरों के पास आया संपाति, और उसने सबको अभय दिया कि मैं किसी को नहीं मार रहा, मुझे बताओ जटायु के बारे में क्या कह रहे थे तुम। जटायु और संपाति याद कीजिए, दोनों अरुण के पुत्र थे। अरुण जो सूर्यदेव का सारथी था, तो उनके ही पुत्र थे जटायु और संपाति, और इसीलिए वो गरुड़ के भ्राता थे। याद कीजिए, अरुण का ही भाई थे गरुड़, तो अरुण के भ्राता थे गरुड़, और इसी कारण जटायु और संपाति के चाचा थे गरुड़। तो अरुण के बच्चे, और या कहें गरुड़ के भतीजे, थे जटायु और संपाति। माता का नाम इनकी शेनी था, हम पढ़ चुके हैं। तो जटायु ने अपनी कथा कही। सुनी संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। जटायु की पूरी करनी सुनकर संपाति धन्य हो गए। जब इन लोगों ने बताया कि माता सीता की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण तक त्याग दिए, और भगवान श्री राम ने स्वयं उसकी अंतिम क्रियाएं की, गर्व से फूल गए सब। उन्होंने फिर सबको बताई अपनी कहानी, अपनी जो कहानी थी उन्होंने भी बताई। उन्होंने बताया, एकदम से वो बड़े भावुक हो गए उनके भाई की मृत्यु का सुन के। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे वहां ले चलो, फिर मैं तुम्हें विस्तार से अपनी कहानी बताऊंगा। पहले मुझे मेरे भाई से मिलना है। मोहि ले जाऊ सिंधु तट देव तिलांजलि ताही, वचन सहाय कर भी मैं पहु खोजहु जाही। उसने कहा, संपाति ने, मुझे ले चलो समुद्र के किनारे, मैं अपने भाई को याद करके श्रद्धांजलि दे लूं, और इसके बदले में तुमने सब कुछ मुझे बताया, मेरे भाई के बारे में क्यों नहीं रहा? तुम जिसे खोज रहे हो, मैं उसको बताने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर अपने भाई को याद करके अर्घ दे के उसकी जीवात्मा को की प्रार्थना करके जटायु ने, जब जटायु चले गए तो संपाति ने उनकी जीवात्मा को प्रणाम किया। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। पूरी प्रक्रिया करके, श्राद्ध करके, सब कुछ करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई, और उनकी और अपने भाई की। बोला, हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, दो शरीर एक जान थे। एक बार जब हम युवा थे, भरी जवानी में, हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हम सूरज की ओर उड़ेंगे। जैसे युवा होते हैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देमसेल्व्स, तो हमारे मन में विचार आया कि हम सूरज की ओर उड़ेंगे। आप देखिए, युवा भी तो सूरज की ओर उड़ना चाहते हैं, गाड़ी को इतनी तेज चलाते हैं, व्हीकल की रैश ड्राइविंग होती है, कितनी बार ऐसी दुस्साहस करने का प्रयास करते हैं जो जीवन को खतरे में डाल देता है। तो दोनों भाइयों ने उस दिन निर्धारित करके, किष्किंधा कांड में, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, सूरज की तरफ उड़ने लगे, और करीब गए, और करीब गए। वो देख रहे थे हम कितना सहन कर सकते। कल ही कोई बच्चा बता रहा था, आजकल जिम में 100 किलो उठाना तो
आम बात हो गई है, ये कूल है। शरीर पर कितना उसका असर होता है, क्या आपका शरीर उसको झेल सकता है कि नहीं, ये सब चीजें विचारने का विषय है। पर वो भी सूरज के निकट पहुंच गए और पास में जा रहे थे। सूरज की प्रचंड ताप से जटायु के पर पंख जलने लगे। संपाति के छोटे भाई थे जटायु। संपाति ने जैसे ही देखा कि भाई के पंख जलने लगे हैं, संपाति एकदम से उस रेस को, जो दो भाइयों की रेस थी, उसको छोड़ के जटायु के ऊपर आए और उसने अपने पूरे पंख फैला दिए। जट से ही संपाति ने अपने पंख फैलाए, संपाति के पंख धू धू करके जलने लगे। जटायु में भी इतनी शक्ति नहीं थी, जटायु भी धरती की ओर गिरने लगे और संपाति भी धरती की ओर गिरने लगे। जटायु गिरे जनस्थान पे जाके, जहां श्री राम जी मिले बाद में, और ये गिरे संपाति विंध्य पर्वत पे गिरे। और संपाति तो जब गिरे तो उनके दोनों पंख जल गए पूरे। अब संपाति का तो लगभग जीवन ही समाप्त हो गया, उन्हें ऐसा लगा। उन्होंने अपने भाई से संपर्क नहीं किया ताकि उनके भाई पे वो बोझ ना बन जाए। बहुत ढूंढा जटायु ने भी, पर संपाति मिले नहीं। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो गए। भाई ने भाई के लिए जो त्याग किया, शायद यही संस्कार थे जटायु के। जैसे उनके भाई ने अपने दोनों पंख जला डाले पर अपने भाई की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। बड़े भाई का धर्म है छोटे भाई की रक्षा करना। इसी तरह फिर जटायु ने दशरथ जो उनके मित्र थे, उनकी पुत्र वधु के जीवन की रक्षा की, प्राण देके। तो ये उनका संस्कार था उनके घर। तो ये घटना त्याग और भाई भाई के प्रेम का उदाहरण है। जटायु दूर हो गए, अब तो दुनिया से चल बसे थे, और संपाति के पास पंख नहीं थे। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निर आवा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करे घोर चिकारा। जटायु सह नहीं पाया, और फिर उसके बाद मैं अभिमानी था, मैंने अपने पंखों से उसकी रक्षा करी। पर मुझे लगा कि मैं बचा सकूंगा, पर मेरे भी पंख गिर गए और मैं जोर से जल गया, मैं जोर से नीचे गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लाग दया देखी कर मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान अभिमान छुड़ावा। जब मेरा पूरा शरीर जल चुका था, वहां जब मैं नीचे गिरा विंध्य पर्वत पर, तो वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और भविष्यवाणी की कि तुम चिंता मत करो। उन्होंने ज्ञान दिया और शरीर पर से आसक्ति खत्म करी, कि पंख नहीं रहे तो कोई आत्मा नहीं खत्म हो जाती, पंखों के कटने से आत्मा नहीं कटती। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पंख पुनः आएंगे। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु मानव का रूप लेंगे, तब तुम्हारे पंख वापस आएंगे। और उन्होंने ज्ञान देके मेरे शरीर का अभिमान छुड़ा दिया, कि मैं किसी भी प्रकार से दिव्यांग हो गया हूं। मैंने अपनी आत्मा पे फोकस किया, और आत्मा कभी दिव्यांग नहीं होती। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नारी निसीचर पते पतिहर ही। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। त्रेता में जब भगवान आएंगे, ब्रह्म स्वयं रूप लेके आएंगे, और उनकी स्त्री का राक्षस हरण कर लेंगे, उनकी खोज में दूत भेजे जाएंगे। तब तुम उन दूतों को माता का रास्ता बताना, और उससे तुम स्वयं पवित्र पवित्र हो जाओगे। उन्होंने बताया। जीवन में परिवर्तन अक्सर किसी करुणामय गुरु से प्रारंभ होता है। चंद्रमा रूप से गुरु मिले। आज का कष्ट किसी भविष्य के उद्देश्य की तैयारी है। गुरु ने बताया कि तुम इस कष्ट से परेशान मत हो, तुम्हें राम मिलेंगे। तुम लगे रहो, तुम्हें राम मिलेंगे। तुम जीते रहो, तुम्हें राम मिलेंगे। तुम पवित्र हो जाओगे। बस खुद से ऊपर सोचना चालू करो। आज का कष्ट भविष्य की किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी है। जो आज असफलता लगता है, वही कल अवसर बन जाता है। संपाति के जले पंख बाद में राम काज के माध्यम बन गए, और सेवा ने पुनः शक्ति जगा दी।
जीने का एक कारण दे दिया। मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग में भी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल यही कहते हैं कि जब तक इंसान के पास एक पर्पस होता है, उसमें बाहुबल, आत्मबल, मनोबल होता है। पर जब एक पर्पस खत्म हो जाता है जीवन का, तो मनोबल टूट जाता है। इसलिए जीवन में एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए, बड़ा उद्देश्य, खुद से बड़ा, खुद से विराट, सात्विक, धार्मिक उद्देश्य। जमी है ही पंख करसी, जनि चिंता, तीन ही देखाई, देहेसु मैं सीता, मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। उस मुनि ने कहा था, तुम राम काज करना, तुम्हारे सारे पंख लौट। अगर हमारे भी जीवन में भौतिक रूपी पंख जल चुके हैं, कुछ बड़ा लॉस हो गया है, कुछ व्यक्ति का लॉस हो गया है, का संपत्ति का कोई भी बड़ा लॉस हो गया, हमारे जीवन रूपी सांसारिक यात्रा के दोनों पंख अगर जल गए, भौतिक लॉस हो गया, रिश्तों का लॉस हो गया, आध्यात्मिक पकड़ नहीं हो पाई, तो क्या करें? शास्त्र समझ में नहीं आता। भौतिकता में बड़ा लॉस हो रहा है, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, ये सारे पंख जल गए हैं, तो क्या करें? तुम राम काज करो। वो पंख स्वतः चले आएंगे, वो रिश्ते फिर से जागृत हो जाएंगे। ये वो ज्ञान है कि अगर ठूठ को भी कहा कह दिया जाए, तो उसमें भी प्राण आ जाते हैं, सब वापस ठीक हो जाएगा। चलिए संपाति की तरह जीते हैं, अपने आप पंख लौट आएंगे। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्यार का गाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कल कण बरसाता चल। आंसू तपस के, आनंद के, मेहनत के। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, उसने बताया संपाति ने। तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपबन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहि। मैं यहां से देख सकता हूं, जटायु ने कहा, बहुत दूर त्रिकूट पर्वत पर एक लंका नाम की नगरी बसी हुई है, और वहां निडर रावण रहता। और मैं देख सकता हूं कि वहां एक अशोक नाम का बगीचा है, वाटिका है। राम जी उसके नेत्र को भी शक्ति दे रहे थे, मानो इतनी दूर देख पा रहा था। उसके पंख धीरे धीरे आने लगे, और जैसे जैसे बोलना शुरू कर रहा, उसके पंख आने लगे। उसने बताया आगे कि मैं जानता हूं कि ऐसा हुआ था कि जब ये दुर्घटना हुई थी, उस समय मेरा पुत्र, जो अक्सर मुझे खाना खिलाता था, वो मेरा पुत्र, चूंकि मेरा तो पंख नहीं थे, मैं कहीं जा नहीं सकता था, पर जो मेरा पुत्र था वही मुझे खाना खिलाता था। और उस पुत्र ने मेरे खाने को ढूंढने के लिए, उस पुत्र का नाम था सुपार्श। सुपार्श, जब वो खाना ढूंढने के लिए सुपार्श गया मेरे लिए, तो उसने बताया कि वो महेंद्र पर्वत के द्वार पे पहुंचा, और वो अपनी चोंच घिसी रहा था वहां किसी शिकार को, कि उसने देखा कि स्काई से, आकाश मार्ग से रावण एक स्त्री का हरण करते हुए लेके जा रहा है। वो बहुत ही अप्रतिम सुंदरी थी। वो विश्वकर्मा ने जिस लंका को बनाई है, वो वहां लेके चला गया। रावण, उसने बताया, विशर्मा का पुत्र है, कुबेर का भाई है। वो लंका में निवास करता, लगभग यहां से 400 कोस दूर समुद्र के बीच में एक द्वीप है, विश्वकर्मा का बनाया हुआ। उस पे बड़े विचित्र दरवाजे हैं, बड़े बड़े सुवर्ण के महल बने हुए हैं उसके अंदर। नगर की चार दीवारी बहुत ऊंची है, सूरज की रोशनी में वो सोने की तरह चमकती है। वहां अंदर एक वाटिका है, उस वाटिका में रेशम की साड़ी पहने हुए विदेह कुमारी सीता जी मैं देख सकता हूं। जैसे जैसे बोलता जा रहा था, वो ऊपर उठता जा, उसके पंख आने लगे, और ऊपर से साफ साफ उसको दिखाई देने लगा। आप राम काज करना शुरू कीजिए, अपने आप हमारे भी पंख आ जाएंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे, और ऊपर उड़ पाएंगे जीवन में। अभी हम इतना स्वार्थी, हम में से कुछ लोग जीवन जीते हैं, इसीलिए हमारे पंख उतने होते हैं। परमात्मा हमें उतना ही पंख देता है जितनी हमारी उड़ान होती है। अगर हमारी उड़ान नितांत निजी कारणों से हो रही है,
तो परमात्मा हमें उतने ही पंख देता है, उतनी ही क्षमता देता है जितना हमारा निजी जीवन चल सके। पर अगर हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य है तो फिर बड़े पंख होंगे। हम अगर छोटा लक्ष्य लेंगे तो हमें चिड़िया की तरह पंख मिलेंगे। हमें बड़ा लक्ष्य ले तो हमें परमात्मा देगा पंख, जैसे जटायु को दिए, जैसे संपाति को दिए। तो अगर हमें संपाति जैसे पंख चाहिए, कितने ही हम जल चुके हो जीवन से, भौतिकता से, हम पुनः उड़ेंगे। जैसे संपाति फिर से उड़ना चालू हुए, अपने आप उनके पंख बड़े होने लगे। और उन्होंने बताया कि जो राजकुमारी है, वो सीता जी वहां है, माता सीता, और वो चारों तरफ उसके समुद्र है। इतनी दूर समुद्र को जब तुम पहुंचोगे तो तुम देख पाओगे। मैं ज्ञान दृष्टि से उसको देखता हूं, क्योंकि ज्ञान उनका जागृत हुआ। सूरज के सारथी के ही तो पुत्र हैं। उन्होंने कहा वहां जाने के कई मार्ग हैं। संपाति ने कहा पहला मार्ग है गौरैयाओं का, अन्न खाने वाले कबूतरों का, वो बहुत नीचे है। जैसे फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट के बहुत सारे अलग अलग मार्ग होते हैं, अलग अलग फ्लाइट का, किस लेवल पे कौन सा प्लेन उड़ेगा। पहला मार्ग तो कबूतरों का है। उससे ऊपर दूसरा मार्ग है जो कौओं का है, जो वृक्षों के फल खाते हैं। उससे भी ऊपर एक तीसरा मार्ग है जो चील का है, वो और ऊपर उड़ती है। उससे भी ऊपर एक और मार्ग है, चौथा, वहां बाज जुड़ते हैं। बाज जो अपने पंख फैला लें तो 9 फीट चौड़े हो जाते हैं। बाज जो अपने पंजों से हिरण को उठा लेते हैं, इतने शक्तिशाली, चौथे मार्ग पे उड़ते हैं। उससे भी ऊपर जो मार्ग है, वो पांचवा मार्ग है, वहां गिद्ध उड़ते हैं। उससे भी ऊपर एक मार्ग है जो छठा मार्ग है, वहां हंस उड़ते हैं, परमहंस उड़ते हैं। उससे भी ऊपर जो उड़ान है वो गरुड़ की है। जटायु कहने लगे पक्षी, पक्षी से ऊपर कौआ, कौओं के ऊपर चील, चील के ऊपर बाज, बाज के ऊपर गिद्ध, गिद्ध के ऊपर हंस, और हंस के भी ऊपर गरुड़ है। और हम, हमारे चाचा है वो गरुड़। अपने आप उनको विश्वास होना चालू, वो और ऊपर उड़ने लगे कि हम उसी वंश के हैं। जट संपाति ने कहा। उन्होंने फिर ये भी बताया कि ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि सीता जी खाना नहीं खा रही, बहुत दुखी है वो। ये सुन के हनुमान जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। एक अन्न का दाना वो ग्रहण नहीं कर रही है। ये सब सुन के सारे वानर परेशान हो रहे थे। और संपाति में बिल्कुल वैसा बल आ गया जैसा बल संपाति में तब आया था जब वो युवा थे, जब वो सूरज की ओर उड़ रहे थे। रीसेट हो गए संपाति, राम काज करते करते। आप राम काज कीजिए, यौवन पुनः आ जाएगा, थकान होगी नहीं, सब कुछ ठीक होगा। मैं देखूं तुम ना ही गिद ही दृष्टि अपार, भूल भय हूं न त करे, करते हूं कछुक सहाय तुम। मैं देख पाता हूं, क्योंकि मैं गिद्ध, मैं वंशज हूं, मैं जटायु का भाई हूं, और मैं स्वयं गरुड़ का वंशज हूं। मैं दूर तक देख सकता हूं। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करना चाहूं। जो नागही सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। उन्होंने कहा अब यहां से 400 कोस दूर जो समुद्र लांग के जा पाएगा, वही श्री राम जी के कार्य को कर सके। तुम घबराओ मत। देखो धीरे धीरे मेरे पंख उड़ने लगे। जब मैं जो इतना बेहाल था, मेरे पंख जल गए थे, मैं पुनः पंखों के साथ हो सकता हूं, तो तुम्हारे भी पंख वापस आ जाएंगे, तुम्हारी भी शक्ति वापस आ जाएगी। तुम अपने अंदर की शक्ति को एक बार पुकार के तो देखो। तुम राम काज की ओर बढ़ते बढ़ने बढ़ने का प्रयास करके तो देखो।
संपाति ने कहा। पापई पापयु जाकर नाम सुमरही, अति अपार भवसागर तरही, तासु दूत तुम तजई कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके भवसागर को तर जाते हैं, तुम तो फिर उसके दूत हो, तो कायरता छोड़ो और राम को हृदय में धारण करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात संपाति ने कही। जब संपाति शक्तिशाली हुए, उन्होंने कहा एक बड़ा लक्ष्य रखो, एक सात्विक लक्ष्य, एक धार्मिक लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य जिसमें तुम समाज, देश, शास्त्रों के लिए कुछ करो। जब तुम वो लक्ष्य रखोगे और उस लक्ष्य के लिए काम करोगे तो तुम राम दूत बन जाओगे। तुम राम के काम करोगे, और जब तुम राम के काम करोगे तो शक्ति देने का काम भी फिर राम का ही है। फिर तुम चिंता मत छोड़ो, राम ही तुम्हें मिलाएगा सही लोगों से, राम ही तुम्हें शक्ति देंगे, राम ही तुम्हें सब कुछ कर देंगे। बस तुम राम काज करना चालू करो तो उनके दूत बनो। अस कही गरुड़ गीत जब गए हो, तीन के मन अति विस्मय भय हो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काक भशुंडी जी जो कौए हैं, वो कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, गरुड़ जी की को भी कथा सुना रहे हैं कि आपके भतीजे ने सारी बातें कही, और ये कह के जब वो चला गया, तब वानरों के मन में संदेह हुआ, ये बोल तो गए समुद्र पार करके चले जाओ, समुद्र कैसे पार कर ले। राम कथा में तीन भाइयों की कथाएं आती है। ये लोग जब संशय में थे, सारे वानर परेशान हो गए, अब इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे। राम कथा में तीन भाइयों का जिक्र आता है, संपाति जटायु, बाली सुग्रीव और राम जी और भरत जी। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, संबंध का आधार जटायु और संपाति में संरक्षण का है। बड़ा भाई छोटे भाई का संरक्षण करता है। बाली और सुग्रीव का संघर्ष का रिश्ता है, और राम भरत का रिश्ता प्रेम और धर्म का है। भावनात्मक स्थिति जटायु सम और संपाति एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखते हैं, बाली सुग्रीव संदेह रखते हैं, राम भरत समर्पण रखते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित है। अहम बिल्कुल न्यून है संपाति जटायु के बीच में, सुग्रीव बाली के बीच में बहुत अहंकार है, और राम भरत के बीच में तो शून्य अहंकार। संचार पूरा, जितनी बातचीत होती है इनके बीच में विश्वासपूर्ण है। संपाति नाम सुन लिया भाई का, दौड़ के आ गया संपाति, न पंख थे तो भी उठ के आ गया कि मेरे भाई का नाम लिया किसी ने। और यहां तो संवादहीनता थी, सारी समस्या ही बाली सुग्रीव की थी कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था। कम्युनिकेशन गैप हो गया अगर आप भाइयों में, तो बाली सुग्रीव का रिश्ता बन जाएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन गैप मत रखिए भाई बहनों में आपस में। पारदर्शिता रखिए जैसे राम भरत, विश्वास रखिए जैसे संपाति जटायु में था। मनोविज्ञान कहता है, इसी को ऑल्टरिज्म कहते हैं, खुद से परे सोचना। इसी को मनोविज्ञान एट्रीब्यूशन एरर कहता है। मेरे जीवन में जो भी दुख है वो किसी दूसरे को एट्रीब्यूट कर दो। मेरे जीवन के दुख मेरे भाई के कारण, मेरी बहन के कारण, इसके कारण, उसके कारण। पर राम भरत का रिश्ता केवल मॉरल एलिवेशन का है। जो धर्म है वो हम करेंगे। शक्ति का उपयोग, संपाति ने अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए किया, बाली ने शक्ति का उपयोग दमन के लिए किया, भरत जी ने शक्ति का उपयोग त्याग के लिए किया। राम जी और भरत जी दोनों ने। परिणाम क्या हुआ? इनका संबंध अंतिम सांस तक रहा, ये युद्ध में परिणत हो गया, और आज राम और भरत आदर्श बन गए हैं भातृत्व के। तो अपने रिश्ते संपाति जटायु जैसे बनाए, राम भरत जैसे बनाए। सहानुभूति, संरक्षण, विश्वास, समर्थन, रक्षा, समर्पण, धर्म, त्याग, ये हमारे रिश्तों का परिचय बने। अब सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें, सब घबरा रहे थे। जरठ भयो अब कही रिसेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरा खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत जी ने बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, शरीर में वो बल नहीं है। जब राम जी का वानर वो वामन अवतार हुआ था,
तब मैं जवान था, इतना उम्र है इनकी भी, जामवंत जी की। जामवंत जी को हम द्वापर में भी पाएंगे। हम जामवंत जी की कथा सुनाएंगे अगले सेशन। सो उन्होंने कहा, जब वो वामन अवतार लेके आए थे विष्णु, तब मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ ही सो, तनु बरनी न जाई, उभय धरी मह दीन ही सात प्रदक्षिण धाई। जब वो अपना शरीर विस्तार करते जा रहे थे वामन अवतार, पहला पैर रख दिया था धरती पे, दूसरा आकाश पे, और तीसरा बाली के सिर पे रख रहे थे, इतना उनका शरीर विस्तार हो रहा था। तो मैं तो बालक था, बच्चे तो कैसा करते, रेस लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, जब वो इतना उनका शरीर विस्तार हो रहा था, तो मैंने 2 घड़ी में ही पूरा उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी भगवान की। इतना मुझ में वेग था। पर अब मैं बूढ़ा हो गया। जामवंत ने कहा, अंगत कही जाऊं मैं फारा, जिये संशय कछु फिर थी बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूं। अंगद अभिमन्यु है त्रेता का। अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूं, आ पाऊंगा कि नहीं इसका कुछ नहीं कह सकता। सारी एनर्जी, पहले देखिए रॉकेट्स भारत में या पहले दुनिया में ऐसे ही बनते थे। इलॉन मस्क ने ऐसे रॉकेट बनाने चालू किए जो वापस आ सकते हैं। तो अंगद ऐसे रॉकेट थे जो लंका पहुंच तो जाएंगे, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे नहीं कह सकते। जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार के, तुम तो सबसे ज्यादा योग्य हो, पर तुम तो हमारे गुट के नेता हो। यू आर प्रिंस, क्राउन प्रिंस, तुम्हें नहीं भेजा जा सकता, तुम्हारी सुरक्षा जिम्मेदारी है। सारी चर्चाएं चल रही थी, सब अपना अपना विचार कर रहे थे, कौन कितना कूद सकता है, कौन कहाँ जा सकता है, कौन क्या कर सकता है। और जो सब कुछ कर सकता है, जो पूरी सृष्टि को एक छलांग में लांग सकता है, जो सूरज को निगल सकता है, जो देवताओं को परास्त कर सकता है, जो मृत्यु को जीत सकता है, जो स्वयं रुद्र अवतार है, जो स्वयं शिव अवतार है, जो विष्णु अवतार है, जो विष्णु और शिव के मिलन से आए, जिसके पिता स्वयं शिव है, जो वायु पुत्र है, वो चुपचाप खड़े हैं, सबकी बातें सुन रहे थे। हनुमान जी का ये भोलापन उन्हें क्यूटेस्ट पॉसिबल गॉड बनाता है। ठीक, इतनी इतनी अदम्य शक्ति, और बिल्कुल भोले भाले बैठ के सबकी सुन रहे हैं, कौन कितना कूद सकता है, तब भी कुछ नहीं कह रहे। अंततः जब वो कुछ भी नहीं बोले, कहीं रीछ पति सुनो हनुमान। जो रीछ है हमारे जामवंत जी, उन्होंने हनुमान जी को कहा, का चुप साधि रहे हो बलवान। तुम चुप क्यों हो भाई, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी ने कहा कि तुम तो पवन पुत्र हो, तुम स्वयं शिव हो, बल में तुम पवन के समान हो, जिसमें पूरी अंतरिक्ष है, जिसने सबको धार रखा है। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो हनुमान, तुम कैसे चुप हो। तुम ही तो सृष्टि के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, तुम कैसे चुप हो। उन्हें याद दिलाया, याद है जब तुम छोटे थे, तो तुमने तो पूरे सूरज को निगल लिया था। अपने कौतूहल में तुम सूरज को निगल गए थे। तुम गर्भ में थे तो जो बाली था, उसने इतने 5 धातुओं का तुम पर अस्त्र, सप्त धातु के अस्त्र से प्रहार किया, तुम उस धातु को लील गए। तुम्हें राम जी ने अंगूठी दी है, जागो हनुमान। जब स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, तब उन्होंने यही कहा था, शुरनुंति विश्वा अमृतस्य पुत्रा। जानो कि तुम शिव की संतान हो, जानो तुम वायु संतान हो, जानो तुम अमर हो। मानो हम सबको कह रहे थे स्वामी विवेकानंद, मानो वही जामवंत हम सबको कह रहे हैं, हम सभी उस परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने हमें अपने रूप में, अपने सांचे में ढाला है। जामवंत ने कहा, हनुमान उठो, अगर अभी नहीं उठे
तो फिर कोई समय नहीं आएगा इससे बेहतर। उठो, और इस जगत में ऐसी कोई कार्य नहीं है जो तुम न कर सको। तुम्हें आप ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, तुम्हें वायु उड़ा नहीं सकती। हनुमान, तुम इस पूरी सृष्टि में प्रलय ला सकते हो, तुम प्रभव ला सकते हो। जागो हनुमान, जामवंत ने कहा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है इस जग में जो हनुमान जी से नहीं हो पाता। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पार्वत का। जामवंत ने कहा कि हनुमान, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता। राम काज के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने शब्द सुने कि राम काज के लिए मैं पैदा हुआ हूं और राम काज के लिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा, अचानक हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। अपने आप हनुमान जी का शरीर और ऊपर होने लगा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिर नहीं कर राजा। सिंह नाथ करी बार ही बारा, लील ही नाघव चल निधि खारा। सोने जैसा उनका रंग चमकने लगा सूरज के तेज में। सूरज तो उनके गुरु थे। सूरज की प्रकाश में उनका शरीर चमकने लगा। पूरा शरीर तेज से सुशोभित हो गया। ऐसा लगा मानो सुमेरु पर्वत खड़ा हो गया। अब हनुमान जी ने जो कहा वो शब्द नहीं था, वो सिंहनाद था। उन्होंने कहा, मैं एक छलांग लगा के सीधे लंका पहुंच सकता हूं। हनुमान जी हम सब के अंदर ऐसे ही विराजित हैं। मनुष्य अपनी शक्ति भूल जाता है, तब गुरु से स्मरण कराता है। उद्देश्य के लिए जागृत हो जाओ, और उद्देश्य के से जुड़ते ही अंदर का सोया हुआ सामर्थ्य जाग जाता है। आत्मविश्वास भीतर से आता है। और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सेवा का उद्देश्य। वही हमें पशु और मनुष्य से अलग करता, मनुष्य में अलग करता है। हनुमान जी सुप्त सामर्थ्य है। जामवंत जी गुरु है, मार्गदर्शक है। समुद्र जीवन की चुनौती है, और यह आत्मस्मरण ही आत्मबोध है। हम सबको आवाज दी थी, याद दिलाया जामवंत ने। आठों सिद्धियां हनुमान जी में जागृत हो। हम जामवंत ने याद दिलाया, जब तुम छोटे थे बहुत परेशान करते हैं ऋषियों को। अपने बालपन में ही ऋषियों को तुमने इतना परेशान कर दिया था। वो जरा सा तुम धक्का मारते थे तो पेड़ ही गिर पड़ते थे। इतनी अदम्य तुम में शक्ति थी। तो ऋषि इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने तुम्हें ये श्राप दिया था कि जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए, तुम अपनी शक्ति को भूले रहोगे। तो आज मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, उठो हनुमान। तो अचानक वो सारी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी में जागृत होने लगी। लघिमा, अत्यंत जब चाहे हल्का हो जाना। हमारे जीवन में अगर हम इस लघिमा को जागृत करें, इसका मतलब एजाइल होना। हाथी की तरह ना होना, एलिफेंट्स कांट डांस। एजाइल, तुरंत एआई आई उससे अडॉप्ट कर ले, नई नई टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट कर ले। इतना हल्का जो तुरंत अडॉप्ट कर ले, एडॉप्टिव हो जाए। वायु कैसी होती है, परिस्थिति अनुकूल जो ढल जाए, आवश्यक होने पे चंचल हो जाए, और जीवन को बिल्कुल गंभीरता से पे न ले, चंचल रहे, बच्चों जैसा उसका मन रहे। मानो वो लघिमा है। इतना ज्ञान है पर बड़ा चंचल है। एजाइल है, एडॉप्टिव है, लाइट है, हैवी नहीं है अहंकार से। लघिमा, वशिष्ठ, वशित्व जो है, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा व्यक्तित्व कि दूसरों को तत्काल वश में कर ले। दूसरों को वश में करने की क्षमता। बोला और उसके शब्दों से सामने वाले का मन जुड़ जाता है। इतना प्रभाव उसके शब्दों का पड़ता है कि सामने वाले का जीवन, सामने वाले की भावनाएं उससे जुड़ जाती है।
प्रेम, संवाद, आचरण से लोगों को प्रेरित कर लेता है। अफेक्टिव इन्फ्लुएंस, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हम में है तो हम में वशित्व है, किसी को भी किसी की भावनाओं को वश में कर सकते हैं। गरिमा, भारी हो जाना जब चाहे, भारी अचल हिला नहीं सकता, ऐसे हमारे मूल्य हो। स्टेबिलिटी एंड ग्रेविटास हो व्यक्तित्व में, सिद्धांतों में हम अडिग रहे हैं। व्यक्तित्व की गंभीरता, शब्दों की गंभीरता, कर्मों की गंभीरता। अणिमा, स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म बना लेना, परमाणु जैसा सूक्ष्म, छोटा सा। ह्यूमिलिटी एंड ईगो मैनेजमेंट, कहां बिल्कुल हम्बल हो जाना है, परिस्थिति में बिल्कुल छोटा, अहंकार छोड़ देना। अणिमा की शक्ति। ईशित्व, शासन और नियंत्रण की शक्ति हनुमान जी फिर से जागृत हुई। ईशित्व, ईश्वर जैसी शक्ति, ट्रांसफॉर्म कर पाना, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने कर्मों को नियंत्रित करना, जीवन में उत्तरदायित्व की भावना से आगे बढ़ना, प्राण देके भी किसी की रक्षा करना, ब्रह्मांड की लय को भंग न करना, प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना। ईशित्व, शासन करना पर प्रकृति को डिस्टर्ब न करना, वो क्षमता, सबको नियंत्रित कर पाने की क्षमता। महिमा, स्वयं को अत्यधिक विशाल बना लेने की शक्ति। एक्चुअलाइजर, विजन एक्सपेंशन, एक बड़ा विजन हो, बड़ा विजन, व्यापक दृष्टिकोण। कुछ करने के लिए हम धरती पे आए हैं, आकाश जितना ऊंचा, वृहद हृदय होना, सबको माफ कर पाना। महिमा के बाद प्राप्ति, इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। रिसोर्सफुलनेस, जो चाहे उसको अचीव कर, ऐसा रिसोर्सफुल शक्ति। कौन कहां उपयोग हो सकता है, किसको कहां जोड़ा जा सकता है, संसाधनों को उपयोग करके लक्ष्य प्राप्त करना, जो चाहिए और जो आवश्यक है उसमें अंतर समझना, नीड और ग्रीड में अंतर समझना, ग्रीड के पीछे ना भागना, नीड की प्राप्ति करना। हनुमान जी जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति की उनमें सिद्धि है। प्रकाम में इच्छा को तुरंत पूरी करने की शक्ति, वस्तु ही नहीं, जो इच्छा चाहे वो पूरी हो सकती। आस्क एंड शैल बी ग्रांटेड। एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, क्रियान्वित करने की क्षमता, प्राप्ति, रिसोर्सफुल होने की क्षमता। प्रकाम में एक्सीलेंस करना, एग्जीक्यूशन, जो संकल्प लिया उसको मूर्त रूप दे पाना, सपनों को जी पाना। इसी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि लीडरशिप फ्रेमवर्क। ए फॉर, अष्ट सिद्धि में ए फॉर क्या है? एजाइल एंड इफेक्टिव, ये दोनों चीजें। ए फॉर एजाइल एंड इफेक्टिव, एस फॉर स्टेबिलिटी, गरिमा, एच फॉर ह्यूमिलिटी, अणिमा, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ईशित्व, सेल्फ लीडरशिप से, और ए फॉर महिमा, प्राप्ति और प्रकाम में विजन होना, रिसोर्सेज होना, और जो विजन बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर पाना। अष्ट सिद्धि यही है। अपने जीवन में अष्ट सिद्धि लाए, एजाइल एंड अडॉप्टिव बने, इफेक्टिव एंड इमोशनली इंटेलिजेंट बने, स्टेबिलिटी रखे और ग्रेविटास रखे, ह्यूमिलिटी एंड ईगो मैनेजमेंट कर सके, सेल्फ लीडरशिप से ट्रांसफॉर्म कर सके, एक्चुअलाइजर बने, हमारे पास एक विजन हो, रिसोर्सेस को चैनलाइज कर सकें और उस विजन को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आप देखें तो यही शुरू की दो चीजें सोशल लीडरशिप है, यह हमें सामाजिक रूप से लोकप्रिय बनाती है। यही बीच की तीनों चीजें सेल्फ लीडरशिप है, यह हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती है। और नीचे की तीनों चीजें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, यह हमें सांगठनिक रूप से सक्सेसफुल बनाती है। किसी भी समाज को चैनलाइज करने के लिए एडॉप्टिव होना चाहिए समाज। संस्कार लगातार रीइन्वेंट होते हैं, नहीं तो बांस आने लगेगी। अगर हम खुद को नई सिचुएशन में नहीं ढालेंगे तो कुरीतियां पैदा होंगी। एजाइल एंड एडेप्टिव होना समाज का हमारा लघिमा की शक्ति है। समाज वो हो जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, एक दूसरे के भावों को समझ सके। हम समाज को अगर बदलना है तो हमें इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होनी चाहिए, वशित्व होनी चाहिए। ये सोशल लीडरशिप। और निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी, मूल्य परक जीवन जीना, वैल्यू बेस्ड लाइफ, ग्रेविटास,
शब्दों की गंभीरता, कर्मों की गंभीरता, ह्यूमिलिटी, ईगो मिनिमाइजेशन एंड सेल्फ लीडरशिप, ये जरूरी है। और स्ट्रैटेजी के लिए तो स्ट्रैटेजी होती क्या है? विजन, रिसोर्सेस प्लस एग्जीक्यूशन, महिमा, प्राप्ति और पराकाम में, यही स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है। तो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि का जो मॉडल है, उसको हम जीवन में जिए। सबसे पहले शुरू करें सेल्फ लीडरशिप से। स्टेबिलिटी, ह्यूमिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ बनाए। विनम्रता रखे, आत्मनियंत्रण रखे और मूल्य आधारित जीवन जिए। इसी से प्रकट होगी सोशल लीडरशिप। अनुकूलन हो सके समय के अनुसार, समाज के अनुसार, और प्रेरणादायक प्रभाव हम डाल सके, इससे सामाजिक लीडरशिप आएगी। और इसी से स्ट्रैटेजिक लीडरशिप भी आएगी। एक्चुअलाइजर हम बने, महिमा, प्राप्ति और पराक्रम, एक विजन बनाए, संसाधनों का प्रबंधन करें और उसका निष्पादन करें। सो ASHTA, अष्टा सिद्धि नेटवर्क, ऐसे ही बनता है। यही चीजें हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी ने तीनों शक्तियां हैं। उनमें मनोबलम है, मन की शक्ति है। मरुतुल्य वेगम है, वो बहुत तेज वायु की तरह से सोच की गति से चलते हैं वो, इतनी उनकी स्पीड है। जितेंद्रियम, ब्रह्मचारी है, जितेंद्रिय है। बुद्धिमत्ताम वरिष्ठतम, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, वो वरिष्ठ है सबसे ज्यादा। जैसे हम पढ़ेंगे भी, लंका में प्रवेश करते समय सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, समुद्र लांघते समय महिमा शक्ति से विराट रूप धारण कर लिया, गरिमा रावण के दरवाजे में, रावण के दरबार में अडिग होकर खड़े रहे, कोई हिला नहीं सकता। लगिमा आकाश मार्ग से सहज उड़ गए इतने। प्राप्ति, संजीवनी बूटी लेके आके लक्ष्मण जी को बचा लिया। प्रकाम में राम कार्य के लिए तुरंत जाते हैं, एक सेकंड रोके रुके बिना। अशित्व, अपनी पूरी इंद्रियों पर निरंतर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, संयम। वशित्व, सुग्रीव, विभीषण, सभी को प्रेरित कर देते हैं। हनुमान जी में सारी शक्तियां हैं, और वही हनुमान जी अब अपना रूप विस्तार कर रहे हैं। हनुमान जी में बुद्धि के सारे गुण हैं। आठों गुण है हनुमान जी में बुद्धि के। बुद्धि के 8 गुण कौन से होते हैं? पहला, सुनने की इच्छा, द डिजायर टू लर्न। सेकंड, देन फिर लर्निंग, सुनो दूसरी बात। कई लोगों की सुनने की इच्छा तो होती है पर सुनते नहीं है, ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग है। कई लोग सुनते हैं तो तीसरी चीज नहीं करते, फिर उसमें मनन नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते। तर्क वितर्क करना, अपने बच्चों को भी बताइए, ये आठों गुण उनमें होने चाहिए। इच्छा नहीं होगी और आप सुनेंगे तो फिर कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इच्छा होना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, सुनकर उस पर तर्क वितर्क करना भी जरूरी है, रैशनलाइज करके समझ। फिर अर्थ को समझना जरूरी, जो बोला गया है उन शब्दों को समझना जरूरी है। शब्दों का अर्थ होता है, पर शब्दों का कुछ तात्पर्य भी होता है। जैसे भगवत गीता में आत्मा शब्द, आत्मा का अर्थ हम जानते हैं, पर उसका तात्पर्य अलग अलग जगह अलग अलग होता है, कंटेक्सुअल तात्पर्य होता है। तो एक तो शब्द का अर्थ समझना, और दूसरा उसके तात्पर्य को भी समझना, क्या कहना चाह रहे हैं। कई बातों में कुछ बात छुपी होती है। जैसे अभी स्वयं प्रभा की कथा में हमने उस कथा का अर्थ समझा, पर फिर बाद में अपन ने उसका तात्पर्य भी समझा कि क्या उसका तात्पर्य है जीवन में। फिर सुन तो लिया, समझ लिया, अब उसको जीवन में ग्रहण करना छठी बात है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे जीना भी तो पड़ेगा। जो ना ग्रहण करे वो काहे का बुद्धिमान, मूर्ख है फिर वो, ठीक। इसीलिए तो वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, द लीस्ट हैप्पी स्पीशीज ऑन द प्लेनेट, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए बुद्धिमानता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर सातवां, ग्रहण करके उसे धारण करना। मतलब ऐसा नहीं कि एक आध बार ग्रहण किया फिर वो आपका चरित्र बन गया, धारण कर लिया आपने उसे, अब आप वो बन गए। और आठवां, तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाना, और इसी से एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंच जाना। अगर ये 8 काम हम कर रहे हैं तो फिर बुद्धि का उपयोग हो रहा है। जरा सोचिए हम क्या नहीं करते, कहां हम बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि हम तर्क वितर्क नहीं करते, अर्थ नहीं समझते? अर्थ तो समझते, बहुत लिटरली ले लेते हैं उस चीज को। हम क्या उसके तात्पर्य को भी समझते हैं? या फिर उसे हम ग्रहण करते हैं कि हमारे सेशन के बाद डिसाइड करते हैं इस सेशन से एक चीज मैं अपने व्यवहार में अपनाऊंगा या अपनाऊंगा, और फिर उसे धारण करते हैं, क्या व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं क्या?
तत्व ज्ञान से संपन्न होते हैं क्या? हनुमान जी इन सभी का प्रतीक है। हनुमान जी चारों नीति जानते हैं, साम दाम दंड भेद हम पढ़ चुके हैं। वो चारों नीतियों का प्रयोग कर लेते हैं। हम हनुमान जी के पास चारों प्रकार के बल भी हैं। बाहुबल है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो क्या करेंगे जीवन में? बाहुबल जरूरी है। फिर मनोबल, यहां से भी ताकतवर होना। शरीर तो स्वस्थ है पर मन मजबूत नहीं है, आदतें नहीं छूट रही। संकल्प नहीं हम जी पाते जो संकल्प करते हैं, बाहुबल कमजोर है। उपाय बल, रिसोर्सफुलनेस, कौन सी चीज कहां लगाया जा सकता। कलयुग में संग ही शक्ति होगी। रिसोर्सेज निकालिए, कौन सा बुद्धि तीक्ष्ण हो, उपाय करें। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। समस्याएं तो 10 गिनाई जा सकती, समाधान क्या है ये बताइए। पॉजिटिव माइंडसेट हो। और चौथा, बंधुबल, नेटवर्क आपका मजबूत हो। बाहुबल तो महत्वपूर्ण है ही, बंधुबल भी महत्वपूर्ण है। हर चीज आप अकेले नहीं कर सकते, मिलके करना पड़ेगा। हम साथ होंगे तो हो जाएगा। तो हनुमान जी में बाहुबल भी है, मनोबल भी है, उपाय बल भी है, बंधु बल भी है। सबको प्रेरित करते हैं, सारे बंधुओं को साथ में लेके चलते हैं। सब याद दिला रहे हैं उन्हें, जामवंत याद करो हनुमान, तुम में सारे गुण हैं, 14 गुण सारे। देश काल का ज्ञान है, दृढ़ता है तुम। देश काल का ज्ञान हनुमान जी को पता है, कब कहां कैसी बात करनी है। बहुत इंटेलिजेंट है वो। याद कीजिए किस तरह से डील किया था जब गुस्सा आया था लक्ष्मण को, और याद कीजिए कैसे डील किया था राम जी से। और याद करिए, आप पढ़िएगा आगे, जब रावण से कैसे बात करी। देश काल के अनुरूप बात करते हैं। दृढ़ता है, एक बार वचन दे दिया, एक बार वो आपके पीछे आके खड़े हो गए तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हनुमान जी को एक बार धारण कर ले, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ता है, सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता है उनमें। हनुमान भक्त अगर हम हैं तो हम किसी भी संघर्ष पथ पे जो क्लेश हैं उनको सहन करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। चौथा, सभी विषयों का ज्ञान है। ही इज अ जनरल मैनेजर, स्पेसिफिक नहीं। ही इज अ जनरलिस्ट, सब जानते हैं। वो वीणा बजा लेंगे, हनुमान वीणा। वो नृत्य कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वेद जानते हैं, वो पुराण जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। चतुरता, पढ़ेंगे हम अब तो, अगला कांड उन्हीं का है। उनकी चतुरता के बारे में हम जानेंगे। चतुर है वो, कहां कैसे किसको उपयोग करना है, किस रिसोर्स को लगाना है। उत्साहित है, बहुत उत्साह है उनमें। स्लो नहीं है वो, तुरंत काम करते हैं, इतना बल है उनमें। मंत्रणा को गुप्त रखते हैं, उन्हें पता है क्या शेयर करना है क्या शेयर नहीं करना। उथले नहीं है, गहरे हैं। परस्पर विरोधी बात नहीं करते, बड़ी लॉजिकल बात करते। उनकी सारी बातें एक दिशा में बढ़ेंगी। इतना सीक्वेंशियल कॉन्वर्सेशन करते हैं, ऐसा लगता है कोई सर पे हैमर मार रहा, खाट खाट खाट, एक एक बात अंदर समझ में आ जाती है। शूरता, शूरवीरता में तो उनका कोई सानी नहीं है। अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान है उन्हें। उन्हें खुद की शक्ति, कई लोगों को खुद की शक्ति का ज्ञान नहीं है तो खुद को कमजोर मानते हैं। कई लोगों को शत्रु की शक्ति का ज्ञान नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म हो जाते हैं। अभी फ्रेंच राष्ट्रपति भारत आए, उनका इंटरव्यू लिया गया, मैक्रों का। तो मैक्रों से पूछा गया कि आपने एक चीज बताइए जो आपकी लर्निंग रही। तो उन्होंने कहा, जीवन में जब भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ हूं मैंने बहुत गलतियां की। तो हनुमान जी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ही नोज अब उनकी शक्ति क्या है, उनको यह भी पता है शत्रु की शक्ति क्या है। तो चार तरह के लोग होंगे। टाइप 4, ना तो अपनी शक्ति का पता है ना शत्रु की शक्ति का पता है, भिड़ जाते हैं, फाइनली सफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अपनी शक्ति का तो पता है पर शक्ति की, शत्रु की शक्ति का ज्ञान नहीं है, वो भी लूज करते जाते हैं।
कई लोगों को शत्रु की शक्ति का तो पता है, खुद की शक्ति का पता नहीं है। लो फील करते हैं, डर लगता है इन्हें। हनुमान जी दोनों की शक्तियों को जानते हैं अच्छे से, कृतज्ञ हैं। उनकी सारी बातचीत में देखिए, सब कुछ कर देंगे और कहेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो सब राम ने करवा दिया। हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है, अकर्म में जीते हैं वो। शरणागत वत्सला, अगर उनकी कोई शरण में चला जाए तो फिर तो उसकी रक्षा वो काल से भी कर देते हैं। ऐसी कथाएं भी हम पढ़ेंगे आगे कि स्वयं रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए वो राम जी के सामने जाके खड़े हो गए, उसको भी हम पढ़ेंगे। शरणागत को नहीं छोड़ते, तो चलिए उनकी शरण में चले जाएं, वो हमें कभी नहीं अकेला छोड़ेंगे। आवेशहीनता, नेवर रिएक्ट। हनुमान जी गुस्से में नहीं आते, वो बहुत विवेकी है, आवेग नहीं है उनमें, और स्थिरता है, गंभीरता है। हर स्थिति में वो गंभीरता समझते हैं मौके की। ही अंडरस्टैंड्स इट। तो हनुमान जी को ये सब याद दिलाया उन्होंने कि आप ये हैं, सहित सहाय रावण ही मारी। हनुमान जी एकदम से विराट हुए। आनौ इहा त्रिकुट उपारी, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहि मोही। हनुमान जी को स्वरूप याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैं सहायकों सहित रावण को मार के बांध के पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ के यहां लाके रख देता हूं। मुझे बताओ जामवत अब करना क्या है। हनुमान जी को स्वरूप का ज्ञान हो गया कि कौन रावण, कैसा त्रिकूट और कौन सा ही समुद्र। उन्होंने कहा एक हुंकार में मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के रावण को उसके सहयोगियों के सहित मार के यहां पटक। मुझे बताओ क्या करना है। जामवंत से पूछा। जामवंत ने कहा आगे। अब हनुमान जी को स्वरूप स्मरण हो गया। एतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुध आई। तब निज भूल, तब निज भुज बल, राजीव नैना, कौतुक लागी संत कपिसेना। जामवंत ने हाथ जोड़ के कहा, हे हनुमान जी बस इतना कीजिए, सीता जी को देख के आ जाइए और उन्हें खबर दे दीजिए हम आ रहे हैं, राम आएंगे। बस आप इतना कह के आ जाइए और फिर स्वयं कमल नयन राम जी सीता जी को लेने चलेंगे और हम उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलेंगे। आप और कुछ मत कीजिए, बस संदेशा दे के आइए और देख के आइए। ज्ञान या सामर्थ्य होने पर भी नियमों की अवहेलना न करना हनुमान है। कई लोग सामर्थ्यवान होते हो, चाहते नियम सबके लिए हो, मेरे लिए नहीं हो। हनुमान सामर्थ्यवान होके कहते हैं मुझे भी नियम बता दो, क्या नियम है। रेयरली आपको ऐसा व्यक्ति बनने मिलेगा। कई लोग जिन जो ताकतवर होते हैं वो दूसरों के लिए नियम बनाना चाहते हैं पर खुद के लिए नियम नहीं चाहेंगे। पर हनुमान जी कहते हैं वो सर्व सामर्थ्यवान है पर बोलते हैं मुझे नियम बताओ, क्योंकि गीता कहती है 3.21 याद कीजिए, यद यद चरत श्रेष्ठ। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग जिएंगे वैसे ही तो लोग आचरण करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं 3.22, मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है तो भी मैं लोक संग्रह के लिए आचरण करता हूं। यही हनुमान जी है, उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए। लोक संग्रह है तो जीत रहे हैं, जी रहे हैं। जब मन उच्च उद्देश्य में लीन हो जाता है तो शरीर की थकान सब गौण हो जाती है। कपि सेन संग संघारी, निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रिलोक पवन सुजसु, सुर मुनि नारद ही बखानी है। जो सुनद गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना को साथ लेके राक्षसों का संहार करके राम जी सीता जी को लेके आएंगे। तब देवता नारद मुनि भगवान तीनों लोक को पवित्र करने वाले उनके यश का गान करेंगे, जिनको सुनने और गाने से समस्त मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। और इसी उसी को तुलसीदास जी भी गाते हैं। तो जामवंत ने कहा हम राम जी के पीछे पीछे चलेंगे, तुम बस संदेश दे के आ जाओ। संकट में परामर्श बुद्धिमत्ता का संकेत है।
अनुभवों की सलाह लेनी चाहिए, यही परिपक्वता है। ताकतवर को सलाह जरूर लेनी चाहिए, बुद्धिमान से, इसी से जीवन बेहतर चलता है। अनुभवों की अनुभवी लोगों की सलाह लेना परिपक्वता है, कमजोरी नहीं है। इसलिए ताकत और बुद्धि को साथ में आना ही चाहिए। ये सुन के, जैसे हनुमान जी को ये सलाह मिली, तब भेषज रघुनाथ जसु, सुनहिंजे नर अरुनारी, तीने कर सकल मनोरथ सिद्ध करही, त्रिसी रारी, त्रिसी रारी। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। भगवान का ध्यान कीजिए, जन्म मरण से हम मुक्ति पाएंगे। जो पुरुष और स्त्री इसको सुनेंगे, त्रिषा के सत शत्रु, तीनों तापों के जो शत्रु हैं हनुमान राम जी, उस सबके मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनई तासु गुण ग्राम दासु, नाम अग खग अधिक। जो नीले, जिसका नीले कमल के समान पूरा शरीर है, जिसकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक, और जिसका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याग के समान है, शिकारी के समान है, उन भगवान की लीला को जरूर सुनना चाहिए। जीवन की असुरक्षा का समाधान बाहरी नहीं है, आंतरिक है। चिंतन ही औषधि है, जो सुनता है वही बनता है। सकारात्मक कथा मन को दिशा देती है, इसीलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जब हम नाम सुनते हैं तो आंतरिक स्मरण होता है, शक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है, नकारात्मक प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं जब हम इस तरह की कथाएं सुनते हैं। क्योंकि समय की धूल हम पे जमती रहती है। कथा सुनने से भावनात्मक शुद्धि होती है। कथा सुनने से भाव 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 शुद्ध होते हैं। कैसे राम जी जिए, कैसे हनुमान जी जिए, कैसे कृष्ण जी जिए। और गुण स्मरण करने से आत्म परिवर्तन आता है। उनके गुणों पर ध्यान करने से अपने अंदर परिवर्तन आता है। और नाम जप करने से मानसिक स्थिरता होती है। मन इधर उधर भागने लगे, बार बार हनुमान जी का जप कीजिए, मन रुक जाएगा। तो कथा सुनने से भावनात्मक शुद्धि हो जाएगी, गुण स्मरण से आत्म परिवर्तन होगा, और नाम जप से मानसिक स्थिरता हो जाएगी। इसी तरह से कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान आज समाप्त होता है। किष्किंधा कांड समाप्त होता है। बोलिए जय श्री राम। जय माता सीता जी की। जय हनुमान। जय भरत महाराज जी की। जय सदाशिव जी की। जय माता पार्वती जी की। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। अब आपने आज के सेशन से क्या सीखा? आप अपने लेसन्स फॉर लाइफ शेयर कीजिए, आई विल शेयर। हम भी क्या क्या लेसन्स ऑफ लाइफ सोच पाए, आप सोचिए, हम सोचते हैं, मिलके लेसन्स ऑफ लाइफ पे बात करते हैं। लिख डालिए, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन, व्हाट आर द लेसन्स फॉर लाइफ फॉर यू टुडे। हमने देखा, हमने बात की भौतिकता, माया और आंतरिक रिक्तता पे। तो हमने सीखा भौतिकता की प्यास हमें माया की ओर ले जाती है। मटेरियल चीजें इमोशनल कैविटी नहीं फिल कर सकती। इमोशनल सेटिस्फैक्शन स्पिरिचुअल कैविटी फिल नहीं कर सकता। बाहरी आकर्षण से न उलझना महत्वपूर्ण है। स्वर्णिम उपवन के बावजूद भी लक्ष्य का स्मरण करना जरूरी है। तप शक्ति आंतरिक समस्या का समाधान बाहरी चीजों से नहीं हो सकता, चेतना से ही होगा उसका समाधान। गुरु और मार्गदर्शन के महत्व पे हमने बात की। जब जीवन में अंधकार होता है तो गुरु कृपा मार्गदर्शन दिखाती है, जैसे जामवंत ने दिखाया, जैसे स्वयं प्रभा ने दिखाया, और जैसे हनुमान जी ने स्वयं प्रभा को दिखाया। जीवन में परिवर्तन अक्सर किसी करुणामय गुरु से प्रारंभ होता है। स्वयं प्रभा सही मार्गदर्शन का महत्व है। संकट मोचन उनका ज्ञान है। सही मार्गदर्शन बिना शोर किए पूरा जीवन बदल देता है, जैसे स्वयं प्रभा ने बानरों के साथ किया। मनुष्य अपनी प्रभा जब जागृत होती है, मनुष्य अपनी शक्ति भूल जाता है। गुरु उसे सही समय पर स्मरण कराता है। अनुभवियों की सलाह लेना परिपक्वता है, कमजोरी नहीं है। संकट में परामर्श लेना बुद्धिमत्ता का संकेत है। तब सेवा और जागरण के बारे में भी हमने कई चीजें सीखी। जैसे हनुमान जी ने स्वयं प्रभा को बताया, तप और सेवा मिलकर मुक्ति देती है। सेवा पुनः शक्ति को जगाती है। आप राम काज कीजिए, राम आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। सेवा ही वास्तविक जागरण है। उद्देश्य से जुड़ते ही सामर्थ्य जाग उठता है।
आत्मविश्वास अंदर से जागता है। जब मन उच्च उद्देश्य से लीन हो जाता है, तब शरीर की थकान, क्लेश सब गौण हो जाते हैं। महान लक्ष्य व्यक्ति को सामान्य सीमाओं से ऊपर उठा देता है। हमने संकट, सफलता, असफलता और भविष्य की तैयारी की बात की। आज का संकट कल के भविष्य की बड़ी तैयारियां हैं। आज जो संकट है वो भविष्य की तैयारी है। आज जो सफलता लगता है वही कल अवसर बन जाता है। संपाति के जले पंख बाद में रामकाज के मार्ग माध्यम बन गए। हमने इसके बारे में भी सीखा। हमने सीखा कर्म, मर्यादा और नेतृत्व के बारे में भी। ज्ञान या सामर्थ्य होने पर भी नियमों का अवहेलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही दूसरा करते हैं। इसलिए एज ए पेरेंट्स हमारा आचरण वो हो जो बच्चों में आए। भगवान को कुछ कार्य प्राप्त करना शेष नहीं है, तो भी वो करते हैं, हम भी ऐसा करें, अकर्म के साथ जीवन में आगे बढ़े। भव, रोग और आंतरिक समाधान की भी बात की। जरण, मरण, भय, अस्थिरता, चिंता, ये सब रोग ही है। जीवन में असुरक्षा का समाधान बाहर नहीं, अंदर मिलेगा। उच्च आदर्शों के चिंतन से ही मानसिक औषधि आएगी। जो सुनता है वही बनता है। सकारात्मक कथा दशा मन को दिशा देती है। श्रवण से चित्त रूपांतरित हो जाता है। कथा सुनने से भावनात्मक शुद्धि होती है। गुण स्मरण से आत्म परिवर्तन हो जाता है। नाम स्मरण करने पे भी हमने बात की, उससे मानसिक शुद्धि हो जाती है। नाम स्मरण, आंतरिक स्मरण शक्ति बढ़ती है। मन को शुद्ध करने का सरलतम उपाय है स्मरण कीजिए। कहीं भी मन भटके, बार बार हनुमान जी का, राम जी का नाम लीजिए। नकारात्मक प्रवृत्तियां नाम से ही नष्ट हो जाती है। नाम जप मानसिक स्थिरता दे देता है। कभी कभी समाधान तर्क से नहीं, समर्पण से मिलता है। भक्ति अंतिम शरण है। ये सब चीजें से हमने सीखा।